फिर से एक बार ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 1 को हल करेंगे। प्रश्न 1, सिद्ध कीजिए कि √5 यानी करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात इस प्रश्न में हमें यह सिद्ध करना है कि √5 जो है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे करनी 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमें इसे अपरिमेय का विपरीत परिमेय मानना होगा। तो आइए उसी बात को यहाँ पे लिख लेते हैं। माना कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है, यानी हमें √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो अपरिमेय का विपरीत √5 को परिमेय मान लिए। अब हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या p/q के रूप का होता है और √5 को परिमेय माने हैं तो √5 भी p/q के रूप का होगा। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे। इसलिए √5 बराबर p/q और p और q का कंडीशन को यहाँ पे लिख लेते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 अर्थात q 0 के बराबर नहीं है, यानी p/q में यहाँ हर में 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो कंडीशन है उसको भी लिख लेते हैं। p तथा q सहअभाज्य है। इसका मतलब परिमेय संख्या p/q के रूप का होता है और p और q को सहअभाज्य होना जरूरी है। अब सहअभाज्य किसको कहते हैं उसको भी यहाँ पे समझिए। यदि p और q दोनों एक को छोड़कर किसी अन्य एक ही संख्या से दोनों विभाजित ना हो तो इसे क्या कहेंगे, p और q को सहअभाज्य कहेंगे। देखिए ये पूरा प्रश्न p और q के सहअभाज्य होने या ना होने पर ही आधारित है, इसलिए सहअभाज्य को अच्छे ढंग से समझिए। तो सहअभाज्य को समझने के लिए यहाँ पे दो संख्याओं को लेंगे हम, क्योंकि सहअभाज्य दो संख्याओं का क्या होता है, जोड़ा होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 से सभी संख्या विभाजित हो जाता है, तो इसका मतलब 8 भी विभाजित होगा और 9 भी विभाजित होगा 1 से। तो 1 से तो ये दोनों विभाजित होगा, लेकिन 1 को छोड़कर क्या किसी अन्य संख्या से ये दोनों विभाजित होता है? यदि 2 की बात करें तो केवल 8 विभाजित होगा, यदि 3 की बात करें तो केवल 9 विभाजित होगा। यानी 2 से 8 और 9 दोनों विभाजित नहीं हो रहा है। 3 की बात करें तो 3 से 8 और 9 दोनों विभाजित नहीं हो रहा है। मतलब एक ही संख्या से ये दोनों विभाजित नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 8 और 9 क्या है, सहअभाज्य है, क्योंकि एक ही संख्या से दोनों विभाजित नहीं हो रहा है। वही यदि इसके विपरीत बात करें, यदि 6 और 9 की बात करें तो यहाँ पे 3 से 6 भी विभाजित होगा और 3 से 9 भी विभाजित हो जाएगा, पूर्णतः भाग लग जाएगा। यानी एक ही संख्या से दोनों विभाजित हो रहा है, भाग लग रहा है। तो 6 और 9 यहाँ पे सहअभाज्य नहीं है। याद रखिए विपरीत यहाँ पे है। यदि एक ही संख्या से विभाजित नहीं होगा तब सहअभाज्य। यदि विभाजित एक ही संख्या से हो जाएगा तो p और q यहाँ पे सहअभाज्य नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए √5 परिमेय तब होगा जब p और q क्या हो, सहअभाज्य हो। यानी सहअभाज्य होगा तो परिमेय होगा। यदि सहअभाज्य नहीं होगा, p और q सहअभाज्य नहीं होगा तो √5 परिमेय नहीं होगा। और जो परिमेय नहीं होता है वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय। यहाँ पे हम जो देखते हैं तो यहाँ पे √5 को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमें p और q को ये दिखाना पड़ेगा कि सहअभाज्य नहीं है। यहाँ पे बात को समझिए। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए p और q को दिखाना पड़ेगा कि ये p और q जो है सहअभाज्य नहीं है। और p और q को सहअभाज्य तब दिखा पाइएगा जब p और q दोनों ही किसी एक ही संख्या से विभाजित हो जाए, भाग लग जाए। तो p और q
कौन सी एक ही संख्या से विभाजित हो जाएगा, भाग लग जाएगा, जिससे वो अभाज्य नहीं होगा, इसके लिए हमको प्रश्न को हल करना पड़ेगा। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखते हैं कि 5 के साथ क्या है, करनी है, तो इस करनी को हटाने के लिए हमें दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो आइए इस तरफ भी हम लोग क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं। √5 पर क्या कर लिए, वर्ग कर लिए, और दूसरे तरफ P/Q पर भी हम लोग क्या कर लिए, वर्ग कर लिए। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। और यहाँ करनी है और यहाँ पे क्या वर्ग है, स्क्वायर है, तो दोनों आपस में कट जाएगा, तो बचेगा क्या 5। ये स्क्वायर P के साथ है, P², Q के साथ भी है तो Q²। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 में ये Q² आके गुना होगा तो 5Q² होगा, बराबर इस तरफ क्या बचा, P²। अब देख लेते हैं 5 किसी को विभाज्य कर पा रहा है क्या, तो इस पार लिख लेंगे क्या, Q², 5 इस तरफ गुना के रूप में इस तरफ लेके आएंगे, इस पक्ष में यहाँ P² के साथ भाग लग जाएगा, यानी P² बट्टा 5 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ हमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि Q² के हर में कोई संख्या नहीं है, लेकिन P² के हर में 5 है। इसका मतलब P² जो है 5 से क्या विभाज्य हो रहा है, भाग लग रहा है। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे कि यहाँ मतलब कहाँ, समीकरण 1 में जो है P² 5 से विभाज्य है, मतलब भाग लग रहा है। क्या लग रहा है, 5 से पूर्णता भाग लग रहा है। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लिए। अब इसी अध्याय में हम लोग पर में 1.3 में समझ चुके हैं, यदि कोई संख्या स्क्वायर वाला किसी संख्या को विभाजित कर लेगा तो वही संख्या यदि उसके स्क्वायर को हटा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, P होगा। तो P को भी यानी स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या होगा, P को भी 5 क्या कर देगा, विभाजित कर देगा, भाग लगा देगा। तो उसी बात को यहाँ पे लिख देंगे, P भी 5 से क्या हो जाएगा, विभाज्य है। उसको यहां पे हम लोग ऐसे भी यहां पे समझ सकते हैं। मान के चलिए कोई संख्या है जिस पर क्या स्क्वायर है, जिस प्रकार यहाँ P पर क्या स्क्वायर है, तो हम चेक करेंगे कि क्या ये 10 पर स्क्वायर जो हम लोग एक संख्या लिए स्क्वायर वाला, क्या इसको 5 विभाजित कर पाएगा। इसके लिए हम लोग यहाँ साइड पे चेक कर लेंगे। तो देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। 100 को यदि 5 से भाग देंगे तो कितना हो बचेगा, 20 बचेगा। अर्थात 10 का स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है, भाग लग रहा है, बचता है कितना, यहाँ पे हम लोगों का 20 प्राप्त होता है। वहीं पे यदि हम इसके स्क्वायर को हटा देते हैं तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। जिस प्रकार P का स्क्वायर को यहाँ हटा करके क्या P लिखें, उसी प्रकार 10 के स्क्वायर को हटा करके यहाँ पे क्या लिखे, 10 लिखे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या 10 को 5 विभाजित कर पाएगा। इसके लिए साइड में यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब 10 को यहाँ 5 से भाग देंगे तो कट के कितना बचेगा, 2 बचेगा। अर्थात 10 भी 5 से क्या है, विभाज्य है। इसका मतलब ये हुआ कोई स्क्वायर वाला संख्या है, वर्ग वाला, यदि उसको 5 विभाजित कर देता है तो उसके स्क्वायर को यदि हटा देंगे तो उसको भी 5 क्या कर देगा, विभाजित कर देगा, भाग लगा देगा। इसी बात को यहाँ पे कहा गया है। अब आगे बढ़ते हुए इसको स्थिति A मान लेते हैं। क्या मानते हैं, स्थिति A। अब हमें दूसरा स्थिति ये प्राप्त करना है कि 5 से ये जो Q देख रहे हैं ये भी विभाज्य हो जाए। इसके लिए P का मान को कुछ मान के हम लोग समीकरण 1 में रख लेंगे। तो आइए यहाँ P का मान को कुछ मान लेते हैं। माना कि P बराबर 5m। देखिए यहाँ पे P का मान 5m ही क्यों माने हैं, इसमें भी एक लॉजिक है। यम के जगह में आप ABCD कुछ मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके साथ गुना के रूप में 5 ही मानना पड़ेगा। इसका आधार ये है कि देखिए यहाँ P जो है कितना से विभाज्य है, 5 से ही विभाज्य है, तो यहाँ पे हमें 5m ही मानना पड़ेगा। अब यम क्या है, यहाँ पे यम के बारे में यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। तो जहां यम क्या है, यम कोई पूर्णांक है, अर्थात यम यहाँ पे कोई पूर्णांक है। अब P के इस मान को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे।
तो यहाँ पे p का मान समीकरण 1 में रखने से पहले उसी बात को लिख लिए कि समीकरण 1 में p का मान रखने पर। तो आइए समीकरण 1 में p का मान को रख देते हैं। तो समीकरण 1 में p का मान रखने से पहले समीकरण 1 को हूबहू यहाँ पे उतार लेते हैं। क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बट्टा 5, इसको यहाँ पे काट दिए हैं। अब समीकरण 1 को हूबहू यहाँ पे उतारने के बाद हम लोग यहाँ पे जो है p का मान को रखते हैं। तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा, p का मान हम लोग कितना माने, p बराबर 5m। तो यहाँ पे p के स्थान पर 5m लिख लेंगे और p पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे। बट्टा कितना है, 5 है। आइए इसको आगे बढ़ते हुए हल कर लेते हैं। क्यू स्क्वायर बराबर, ये स्क्वायर 5 के साथ भी है तो 5 5 है 25, m स्क्वायर बट्टा 5। ऊपर नीचे कुछ कटता है तो काट लेते हैं। 5 1 कम 5, 5 5 6 25। अब यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है और क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कि 5 किसी को विभाज्य कर पाएगा। इसके लिए हम लोग m स्क्वायर को इस पक्ष में लेके चले आएंगे और क्यू स्क्वायर को दूसरे पक्ष में लेके चले आएंगे, यानी पक्षों का अदला बदली हम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि m स्क्वायर के साथ 5 गुना के रूप में है और 5 को दूसरे तरफ लेके आएंगे तो ये क्यू स्क्वायर के साथ भाग लग जाने वाला है। अब यहाँ हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि m स्क्वायर के हर में यानी नीचे में कोई संख्या नहीं है, लेकिन क्यू स्क्वायर के नीचे क्या है, 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्यू स्क्वायर जो है 5 से क्या है, विभाज्य है, भाग लग रहा है। तो उसी बात को यहाँ पे लिख देंगे हम, पुनः इस बात को हम प्राप्त करते हैं तो लिख देंगे पुनः। तो यहाँ पे लिख लिए क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अभी अभी हम लोग देखें स्थिति ए में कि 5 यदि स्क्वायर वाला किसी संख्या को विभाजित कर देगा तो उसके स्क्वायर को यदि हटा देंगे तो क्या होगा, क्यू होगा। क्यू भी 5 से क्या हो जाएगा, विभाज्य होगा। तो उसी बात को लिख देंगे, क्यू भी 5 से क्या है, विभाज्य है, भाग लग रहा है। तो इसको ले लेंगे स्थिति बी। अब हमें दो स्थिति प्राप्त हुआ, स्थिति ए और बी। स्थिति बी में क्यू 5 से विभाज्य है। यदि स्थिति ए की बात करें तो स्थिति ए को ऊपर में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्थिति ए में स्पष्ट नजर आ रहा है कि P जो है 5 से क्या विभाज्य है, अर्थात P जो है 5 से भाग लग रहा है। वहीं पे अभी अभी जो स्थिति B जो हम प्राप्त किए नीचे, उसको भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्थिति B में क्या स्पष्ट हो रहा है, Q 5 से विभाज्य है। मतलब ये हुआ कि स्थिति A और B से ये क्लियर स्पष्ट हो रहा है कि P और Q दोनों ही 5 से क्या है, विभाज्य है। तो उसी बात को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लिए कि स्थिति A तथा B से स्पष्ट होता है, क्लियर होता है कि P तथा Q दोनों, मतलब ये दोनों जो है 5 से क्या है, विभाज्य है, 5 से भाग लग रहा है। हम शुरू में ही बता चुके हैं कि P और Q दोनों यदि एक ही संख्या से विभाजित हो जाएगा तो ये दोनों से अभाज्य नहीं होगा। यहाँ पे P और Q दोनों एक ही संख्या 5 से विभाजित हो रहा है, भाग लग रहा है, तो P और Q से अभाज्य नहीं है। इसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए P तथा Q से अभाज्य नहीं है। अब थोड़ा सा हम लोग शुरू में देख लेते हैं कि वहां पे हम लोग कुछ माने थे। देखिए शुरू में इस प्रकार हम लोग माने थे कि 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है और 5 को परिमेय होने के लिए P तथा Q को सहअभाज्य होना जरूरी है। अर्थात सहअभाज्य होगा तभी √5 क्या होगा, परिमेय होगा। लेकिन अभी अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि P और Q दोनों सहअभाज्य नहीं है। क्यों नहीं सहअभाज्य है, क्योंकि ये दोनों एक ही संख्या 5 से विभाज्य है। और जब सहअभाज्य नहीं होगा तो √5 परिमेय नहीं होगा, क्योंकि परिमेय होने के लिए सहअभाज्य होना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग शुरू में जो √5 को परिमेय मान लिए हैं तो ये मानना गलत है। जो चीज परिमेय है ही नहीं उसको परिमेय मान लिए, इसका मतलब हमारा मानना गलत है, हमारी मान्यताएं गलत है। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे।
तो यहाँ पे लिख लिए, अतः हमारी मान्यताएं गलत है। कौन सी मान्यताएं गलत है? हम जो √5 को शुरू में परिमेय मान लिए हैं, ये मान्यता गलत है। तो मेरा मान्यता गलत होने का मतलब क्या? √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, और जो परिमेय नहीं होता है तो क्या होता है? अपरिमेय होता है। इसका मतलब √5 यहाँ पे परिमेय नहीं है, तो √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। उसी बात को यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। इसलिए तो उसी बात को यहाँ पे लिख लिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ साबित कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।